नमः शिवाय। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय बदल रहा है, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन जो युगों युगांतर से भी नहीं बदली वो है इंसान की अद्भुत अटूट श्रद्धा। ऐसे ही अटूट श्रद्धा का प्रतीक है बाबा मोतीनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के चमत्कारी शिवलिंग की, जो साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड में स्थित है। शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि झारखंड के इस राज्य में कई ऐतिहासिक किले, प्राचीन संरचनाएं और आध्यात्म से भरपूर चीज़ें विद्यमान हैं। झारखंड भारत का वह राज्य है जिसने अपनी परंपरागत लोक संस्कृतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखा है। यह राज्य अपने मनमोहक कुदरती माहौल और ग्रामीण जीवन शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पर्यटन के लिहाज से भारत का झारखंड राज्य उन अज्ञात गतिविधियों में भी गिना जाता है जहां के प्राकृतिक आकर्षण से अब तक पर्यटक अनजान है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड के एक ऐसे खास गंतव्य से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके लिए प्राकृतिक और ऐतिहासिक के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज आपको हम रूबरू कराएंगे झारखंड के मोतीनाथ बाबा के बारे में। झारखंड के इस प्रसिद्ध मोतीनाथ बाबा का यह मंदिर एक दर्शनीय और पौराणिक पूज्य मंदिर है जो राजमहल की पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में झरझर गिरते झरने के बीच अब तक स्थित है। यह झरना मोती झरने के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मोती झरने की वजह से इस स्थान की सुंदरता और भी बढ़ जाती है तथा यहाँ चारों तरफ पहाड़ की वजह से काफ़ी हरियाली भी रहती है। सर्दियों में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है और यही मौसम पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। बाबा मोतीनाथ का यह अद्भुत मंदिर एक गुफा के अंदर बना है। पहाड़ी गुफा के अंदर पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के ठीक ऊपर चट्टान से 12 महीने बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही निरंतर भगवान शंकर का जलाभिषेक करती रहती है। लगभग 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आंशिक रूप से आम लोगों की नज़र में आया। 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद से ही यह प्रसिद्ध होता गया। पहले इस मंदिर तक जाने का रास्ता काफ़ी दुर्गम तथा कठिन था और इसी दुर्गम पहाड़ियों में बाबा मोतीनाथ आदिवासियों के द्वारा पूजे जाते थे, परंतु धीरे धीरे यह शिव मंदिर पर आम लोगों के लिए चमत्कारी बन गया। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिव्य कामना लिंग का दर्शन और स्पर्श मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक तन मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती है। विशेषकर सावन के इस माह में मांगी गई सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में भी इस स्थान का वर्णन किया गया है। सावन के इस मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त तालझारी स्थित मोतीनाथ बाबा धाम की यात्रा करते हैं। शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा महाराजपुर से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल आते हैं। बाद में वह गंगा जल शिव को अर्पित किया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। यहाँ के स्थान निवासी इन कांवड़ियों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक निःशुल्क धर्मशालाएं, चिकित्सा कैंप, पेयजल, स्नान घर, शौचालय, पार्किंग आदि की व्यवस्था है तथा इनके मनोरंजन के लिए भजन संध्या का भी आयोजन इन स्थान निवासियों के द्वारा किया जाता है।
मुक्तिनाथ प्रबंधक समिति श्रद्धालु और यात्रियों के लिए हमेशा तत्पर रहती है तथा इन श्रद्धालुओं को प्रशासन की तरफ से भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है ताकि सावन के इस पवित्र महीने में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सावन के इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है कि हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है और यह सावन महीना भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत सावन स्नान की परंपरा है। सावन के इस माह में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। सावन के इस महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्न में से एक हलाहल विष भी था जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसके प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अन्यन भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। अगर आप भी सावन के इस पवित्र महीने में इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित इस मोतीनाथ बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप सड़क, रेल या हवाई किसी भी मार्ग को आसानी से चुन सकते हैं। मोतीनाथ बाबा के इस पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए साहिबगंज रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे है तथा महादेव के दर्शन के लिए जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन महाराजपुर है। साहिबगंज से महाराजपुर 15 किलोमीटर है जो केवल 20 मिनट की दूरी में तय की जा सकती है। इसके साथ ही यह मंदिर बस और ऑटो रिक्शा के द्वारा NH-33 के सड़क से जुड़ा है। यहाँ निकटतम एयरपोर्ट रांची, हावड़ा तथा पटना है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया एवं आप भी महादेव के भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर करें और साथ ही साथ ऐसे ही भक्तिमय वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।